ठीक है। तो एक एक पेज का जो नोट्स होता है उसमें एक एक शब्द जो होते हैं वो आपको तभी पता चल जाएगा जब आप लोग क्या करेंगे, पूरा पढ़े रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट लैंड प्लांट है, तो फर्स्ट लैंड प्लांट है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पहला ऐसा प्लांट है जो धरती पे मतलब जो स्थल पे उगा था। तो अब आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि ये कम विकसित है, जब मैं बोलूं अधिक विकसित है, तो अब अधिक विकसित का मतलब क्या मतलब निकालेंगे? इनके पास जड़ होता है, जड़ की तरह स्ट्रक्चर होता है, वास्तविक जड़ नहीं होता लेकिन राइजोइड्स होते हैं, जड़ की तरह कार्य करते हैं। या ये शैवाल से ज्यादा विकसित हैं, क्यों है? तो आप बोलोगे सर इनके पास निषेचन के लिए क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है, तो उससे एडवांस हुए। इनके पास क्या कहते हैं, पत्ती, जड़, तना सब वास्तविक नहीं होता लेकिन होता है, तो इसलिए शैवाल से ज्यादा विकसित हैं। या शॉर्टकट तरीके से बोल दिया जाए कि ये उभयचर होते हैं। तो सब चीज पता होगा तभी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वो नोट्स आपको कुछ दिन में मिलेगा, ठीक है। फिलहाल तो यही चलेगा, ठीक है। ब्रायोफाइटा, कौन सा फाइटा? ब्रायोफाइटा। इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से सुनिए। हम आर एच विक्टर के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो उसमें हमने पढ़ा पहले मोनेरा। मोनेरा का सोल मेंबर ऑफ कौन होता है? बैक्टीरिया। देन वी गेट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा जिससे थोड़ा सा मोनेरा से एडवांस है, इसमें यूग्लिना आया था, ठीक है, पैरामीशियम आया था, डायनोफ्लैजेलेट आए थे, याद आ रहा है कि नहीं? फिर मैंने कहा था अविनाशी होता है डायनोफ्लैजेलेट, जब मर जाता है तो, याद आ गया? उसके आवरण क्या होते हैं? हार्ड। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के, याद है? सिलिका के बने होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या बेटा? फंजाई। फंजाई में हमने सारे तीनों ग्रुप के बारे में पढ़ा, एस्कोमाइसिड, ड्यूट्रोमाइसिड, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने फिर पढ़ा क्या? एल्गी। एल्गी में हमने 3 तरीके का पढ़ा, क्लोरोफाइसी, सॉरी फियोफाइसी, रोडोफाइसी, याद है? और एक क्या था जी? क्लोरोफाइसी था शायद, ठीक है। ये तीनों पढ़ा हमने, मतलब हरित शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, ठीक। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगला ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइटा। मैंने कहा था धीरे धीरे हम एडवांस बढ़ते जाएंगे। सबसे बेकार कौन सा था, मतलब सबसे लो? मोनेरा। फिर उससे थोड़ा एडवांस हुआ बैक्टीरिया, उससे एडवांस हुआ फंजाई, उससे एडवांस हुआ एल्गी। एल्गी से भी एडवांस कौन सा है? ब्रायोफाइटा। तो हमने कहा ब्रायोफाइटा इज द फर्स्ट मेंबर। ब्रायोफाइटा पहला आदमी था जो लैंड पर आया। जब मैं बोल रहा हूं लैंड मतलब स्थल पर, ठीक है। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो जलीय पौधे से ही हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा पहले उगा तो पहले लैंड पे ही है, जमीन पर, ठीक है। लेकिन इसका जन्म कहां से हुआ था? जलीय पौधे से ही हुआ है। जन्म कहां से हुआ है? जलीय पौधों से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है? जलीय पौधों से, ठीक। तीसरा चीज हमने कहा कि जब ये जलीय पौधे से आया है तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर क्या होगा? जल के, जलीय पौधों के लक्षण होंगे। अब आप बोलेंगे सर जलीय पौधे का लक्षण क्या होता है? मतलब इनको निषेचन के लिए, किसके लिए? निषेचन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, ये कहानी हम भी बता देंगे हम कि निषेचन के लिए कैसे जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो हमने कहा सर ये जलीय प्लांट से आया था, तो जलीय प्लांट से आया तो इसके पास जल के कुछ गुण हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ जल के कुछ गुण है तो मतलब इसको निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर? जल की, ठीक है, जल की आवश्यकता पड़ेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, अब है पहली बार उगा प्लांट स्थल पे और पैदा हुआ है जलीय से, ध्यान सुनता, पैदा हुआ है जलीय पौधे से, उगता है स्थल पे। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा गुण है? उभयचर वाला। कौन सा गुण है? उभयचर। इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबियन। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट। मतलब क्या है? ये उभयचर है, वनस्पति जगह का उभयचर पौधा इसको कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पता नहीं कितनी बार पूछा होगा ये, सीनेट हो गया और भी हो गया, और भी एग्जाम में, ठीक है। आ रहा समझ में? क्यों उभयचर है? कारण पता चल गया आपको। स्थल पर उगा, पानी से पैदा हुआ है। अब इसके गुण के कारण, अब याद रखिएगा सबको ना, आप सबको डॉट को कनेक्ट करते हैं। डॉट को कनेक्ट मतलब कि जब मैंने बोला कि प्लांट स्थल से उगा है, फिर मैंने बोला कि पानी से आया है पैदा होकर, स्थल पे उगता है। अब इन दोनों डॉट को कनेक्ट किया हमने, इसका मतलब उभयचर है। अगर ये उभयचर है तो रहेगा कहां? ऐसी जगह रहेगा जहां पानी की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने बोला निषेचन चाहिए, निषेचन तो चाहिए उसको। तो हम बोलेंगे पहला तो ये रिवर बैंक के किनारे रहता है, मतलब समुद्र हो गया, चाहे सॉरी नदी के किनारे हो गया।
नम स्थानों पे हो गया, दलदली जमीन पे हो गया, छायादार पेड़ के नीचे हो गया, और मैक्सिमम उगते कहाँ है ये? पहाड़ों पे। याद रखिएगा, पहाड़ों पे उगते हैं ये। लेकिन इसको चाहिए क्या? पानी। तो याद रखिएगा, हम 3 डॉट को कनेक्ट करते हैं। स्थल पे है, जल से आया है, उभयचर है, इसलिए हमेशा कहाँ रहेगा? नम जगह पे, छायादार जगह पे, पानी के पास। ओके, क्योंकि निषेचन के लिए क्या चाहिए? इसको पानी चाहिए। वेरी गुड। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तीनों हो गया। ठीक है, छायादार स्थान, नदी किनारे, दलदल जगह। ओके, अब होता क्या है, ये शैवालों से अधिक विकसित है। क्यों सर? आप सोचिए, अगर किसी बंदे को चाहिए पानी निषेचन करने के लिए, यानी एडवांस हो रहा है कि नहीं धीरे धीरे। इससे पहले क्या थे? शैवाल कहीं भी उग जा रहे हैं, धारा बहा के लेके चली जा रही है। इसको गल्फ भी बोलते थे, याद है? भी पढ़ाया था एक जगह कि पूरे गल्फ में भूरा भूरा दिख रहा है, बहा के ले जा रहा है धारा। लेकिन आप सोच के देखिए आप, ब्रायोफाइटा, जिसके पास जड़ नहीं है, वास्तविक जड़ नहीं है लेकिन राइजोइट्स है, जिसके पास वास्तविक तना नहीं है लेकिन तना है, जिसके पास वास्तविक पत्ती नहीं लेकिन पत्ती है। आप सोच के देखिए, यानी कितना एडवांस है, यानी कि शैवाल से एडवांस हुआ। तो इसलिए हमने कहा ये शैवाल से अधिक विकसित होता है। अच्छा, हम बोलेंगे सर ये सफल पौधा नहीं है, उसका कारण अभी तो बताया मैंने आपको। इसके पास रूट्स नहीं है, जड़ नहीं है, लेकिन राइजोइट्स है। राइजोइट्स क्या होते हैं? देखो, ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए फीमेल प्लांट है, आर्किगोनियम है ये मान लीजिए, और ये ऐसे होते हैं पत्ती जैसी संरचना, इसको हम बोलेंगे ब्रायोफाइटा। ऐसे होते हैं, देखिए ये राइजोइट्स हैं, जड़ नहीं है, ये राइजोइट्स है। इसी से थ्रू तो क्या हो रहा है? राइजोइट्स है। और इनके जो ये तना है, पत्ती है, ये वास्तविक नहीं है लेकिन है तो पत्ती। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये किससे ज्यादा विकसित होते हैं? शैवाल से। अच्छा, इनके पास संवहनी उत्तक नहीं होता, यानी कि जाइलम फ्लोएम भी नहीं होता, जाइलम फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम नहीं होता, इस वजह से हम इसको बोलेंगे बेटा ये वास्तविक कहाँ गया? मतलब स्थलीय पौधा नहीं है, सफल। तीसरा इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल, इसका मुख्य पौधा कैसा होता है? तो हम बोलेंगे इसका मुख्य पौधा होता है अगुणित गैमेटोफाइट्स। कैसे होता है? अगुणित गैमेटोफाइट्स। पता नहीं कितनी बार पूछा होगा ये, अगुणित गैमेटोफाइट्स होता है इसका मुख्य पौधा। अच्छा, अब इसके पास 2 चीजें होती है, एक होता है नर जनन अंग और एक होता है मादा जनन अंग। ठीक है, तो नर जनन अंग को क्या कहते हैं बताओ? कौन बताएगा? बताओ बताओ जल्दी, किसी को बताए तो बताओ। बताओ, तू बता बे अविनाश, नर जनन अंग को क्या कहते हैं? हाँ, एंथ्रीडिया। क्या बोलते हैं? और मादा जनन अंग को क्या बोलेंगे? आर्किगोनियम। ठीक है, तो नर जनन अंग होता है एंथ्रीडिया है, और मादा जनन अंग क्या होता है? आर्किगोनियम। अगर आप इसमें ऐसे फ्लावर ऐसी संरचना होगी, ऐसे हल्का सा ऐसे, तो इसको बोलेंगे आर्किगोनिया। और नर वाले में ये फ्लावर ऐसी संरचना नहीं होती, ऐसे होती है, इसको बोलेंगे आर्किगोनियम। अब इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, क्यों जल की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, ऐसे होता है फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं अंडन, अंडाशय। इसके अंदर क्या होता है? एग होता है, और ये फ्लास्क लाइक संरचना होती है ऐसे। अब क्या होता है, जो मादा जननांग होता है यानी कि एंथ्रीडिया को पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये ऐसे पानी के थ्रू इस पे आएगा। ठीक है, पानी की आवश्यकता पड़ती है तो एंथ्रीडिया को इस फ्लास्क के थ्रू आना पड़ेगा, और जैसे ये पहुंचेगा यहां से, ये फ्लास्क के थ्रू अंदर आएगा और यहाँ पे क्या करेगा? निषेचन। क्या करेगा लाला? निषेचन। ठीक है, क्या करेगा? निषेचन। इसलिए हमने कहा कि ब्रायोफाइटा को वाटर की आवश्यकता है। ठीक है, क्यों कहा? इसीलिए क्योंकि क्या होता है, एंथ्रीडिया को चाहिए पानी, तो वहां तक उसको पहुंचा दे। जब मैं बोलता हूं पानी, तो पानी मतलब ये नहीं लहर, पानी मतलब पानी, नम स्थानों में बूंदाबांदी, ये सब जो हुआ उससे ही पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा कि ये एम्फीबियन और प्लांट है। ठीक है, अरे ठीक है, आया समझ में? अब इसका हम आर्थिक महत्व तो पढ़ लेंगे, या जो भी नॉर्मल है महत्व तो वो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर बहरहाल इसमें समझ में आया। अगर हम शॉर्टकट फिर से समझाएं तो क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा फर्स्ट प्लांट है जो धरती पे होगा, धरती नहीं स्थल पे होगा, लेकिन ये उगा कहाँ से है? पानी के प्लांट से। अगर ये पानी के प्लांट से आया है तो इसके अंदर जो गुण होगा वो पानी वाला भी गुण होगा, यानी इसको निषेचन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वाटर के आसपास रहेगा ही, तो इस नम छायादार स्थानों, नदी किनारे, दलदली जमीन यहाँ पे रहता है। ठीक है, आ रहा समझ में? इसके पास वास्तविक जड़
तना पत्ती नहीं पाई जाती। जड़ के स्थान पर राइजोइड्स पाए जाते हैं और वो बाकी सब वास्तविक नहीं होते। ये क्या होता है, शैवाल से ज्यादा विकसित होता है, लेकिन ये सही मायने में प्लांट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास संवहनी उत्तक नहीं है। संवहनी उत्तक नहीं है मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा इसका नर जननांग को एंथीडिया बोलते हैं, मादा को आर्केगोनियम बोलते हैं। एंथीडिया को आर्केगोनियम के अंदर जाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, और वो जहां जाता है उसको फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरीके से जाएगा और अंदर आके निषेचन का प्रोसेस करेगा। आया समझ में? अरे आ गया। अब इसके अलावा क्या होगा, अब हम वो बात भी करेंगे कि यहाँ पे निषेचन हुआ तो युग्मनज बना। अरे मेल फीमेल आएंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज आगे जाके बहुकोशिकीय बनाएगा, बहुकोशिकीय आगे जाके क्या करेगा, कई भागों में डिवाइड होकर ब्रायोफाइटा बनाएगा। वो सब तो बात की चर्चा है। ठीक है, फिर इतना समझ में आया? चलो अच्छी बात है। तो आपने अभी जो इसको वीडियो में देखा, हम कर रहा है आजकल, मौज कर रहा है ये। ठीक है, इसके घर से परमिशन मिला है, इसको खूब मारिए पीटिए, लेकिन ज्यादा मारने से क्या होगा आपको अच्छे से पता है। ठीक है, इस महानुभाव का नाम है अविनाश, जो सबका करता है सत्यानाश। ठीक है, सारे लोग हंस रहे हैं। चलिए, हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे। तो ब्रायोफाइटा में हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है ब्रायोफाइटा का, कि ब्रायोफाइटा के क्या लक्षण है, ब्रायोफाइटा क्या है, कैसे है। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ब्रायोफाइटा को दो, एक को बोलते हैं लिवरवर्ट, एक को क्या बोलते हैं बेटा, लिवरवर्ट, और दूसरे का नाम होता है मॉस। ठीक है, या मॉसेस नाम बोलते हैं इसको। ये दो, इसमें से हम लिवरवर्ट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, लिवरवर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, लिवरवर्ट के दो एग्जांपल है, एक मार्केंसिया और एक रिक्सिया, लास्ट में बता देंगे। ठीक है, होता क्या है, अब जाहिर सी बात है क्योंकि ब्रायोफाइटा के ही उदाहरण है, ब्रायोफाइटा के ही वर्गीकरण में आता है ये, तो जाहिर सी बात है ब्रायोफाइटा की तरह ये भी नदी के किनारे पाया जाएगा, नमक स्थानों में पाया जाएगा, दलदली जमीनों में पाया जाएगा। और एक और चीज, पेड़ के छाल पे भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास राइजोइड्स होता है ना, और राइजोइड्स होता है डॉर्सिवेंट्रल होता है। डॉर्सिवेंट्रल मतलब जैसे मान लीजिए ये है ऐसे उगा हुआ है, अब डॉर्सिवेंट्रल है तो अब मान लीजिए पेड़ है तो प्लांट में ऐसे जुड़ा हुआ है तो पत्ती जैसी संरचना। अब मान लीजिए इसके नीचे राइजोइड्स है ऐसे, यहाँ पे राइजोइड्स है जहां नोकिया लिखा हुआ है, तो अभी क्या करता है प्लांट को तो ऐसे जुड़ जाएगा, तो डॉर्सिवेंट्रल जुड़ा तो ये नीचे वाला राइजोइड्स पकड़ लेगा इसको। जड़ नहीं है तो राइजोइड्स तो पकड़ेगा, ऐसे उगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैसे उगता है, डॉर्सिवेंट्रल, याद रखना। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जो मार्केंसिया है ये नम स्थानों पे, सॉरी लिवरवर्ट्स है जो नम स्थानों पे, दलदली जमीनों पे इस जगह पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा इसका जो शरीर है वो थैलस जैसा होता है, जैसे मार्केंसिया थैलस जैसा होता है। जैसे क्या बेटा, मार्केंसिया। ये मार्केंसिया का मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये मादा है, मतलब मादा मतलब क्या होता है, मेल या फीमेल, फीमेल में, तो इसको मादा मतलब फीमेल, मतलब ऐसे सिंबल होता है फीमेल का इसका। ठीक है, क्या होता है, ऐसे सिंबल करते हैं, ये फीमेल का साइन होता है। ठीक, तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताया यहाँ पे, आप नोटिस करेंगे इसको मार्केंसिया तो है ये, लेकिन क्या है, फीमेल है। ओके, अच्छा, तो हमने बोला कि क्या भैया शरीर थैलस का होता है, जैसे मार्केंसिया, आप ध्यान से देखिए मार्केंसिया। उसके बाद हमने कहा कि ये डॉर्सिवेंट्रल होता है, अभी बताया ना, डॉर्सिवेंट्रल ऐसे रहेगा और ऐसे पेड़ की छाल पे पाएगा तो वहीं पे उगना शुरू हो जाएगा। इसके पास ट्रू रूट्स नहीं होते, आप देखिए यहाँ पे, ये जो है ये रूट्स नहीं है, ये क्या है, राइजोइड्स है, मूलाभ जिसको बोलते हैं, ये राइजोइड्स है। यही क्या होंगे, डॉर्सिव वेंट्री ऐसे अटैच होंगे, किसके साथ लकड़ी में, कहीं नदी के किनारे, जहां पे भी। ठीक, अगला पॉइंट है, अगर आप देखेंगे कि ये क्या होगा, थैलस का सा होता है, इसका विखंडन होगा, टूट के कट पिट के अलग हो जाएंगे। जब एक बार टूटेगा फिर से राइजोइड बनेगा, हो जाएगा, पहला। दूसरा क्या होता है, ये जो जेमा कप बन रहे हैं, नोटिस करिएगा, ये जो जेमा कप है, इस जेमा कप से भी नए मार्केंसिया या नए प्लांट बनेंगे। कैसे, ये जेमा क्या होगा, अलग होगा, अलग होगा तो फिर अंकुरित होगा, अंकुरित होगा तो नया प्लांट बनाएगा। नहीं समझ में आया? मार्केंसिया या लिवरवर्ट दो तरीके से नए प्लांट बना सकते हैं। पहला क्या, अलैंगिक जनन में विखंडन होगा, तो मतलब टूट के अलग हो गए तो होगा, विखंडन तो 50 बार बता चुका। दूसरा, इसका जो जेमा कप है, ये जेमा कप बहुकोशिकीय हरे रंग का होता है। आपने डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी का, इस एनसीईआरटी के डायग्राम में अगर आप नोटिस करेंगे, रुकिए एक मिनट, तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये हरे रंग का है, ये है ना,
देखिए हरे रंग का है। अगर आप मैं बहुत क्लोज ले जाऊं तो देखिए जेमा कप भी आपको हरे रंग का दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हरे रंग का होता है जेमा कप। तो मैंने इसलिए एक लाइन लिखा है कि जेमा हरे रंग बहुकोशिकीय और अलैंगिक कलिकाएं होती है। होता क्या है, जेमा कप जैसे ही बाहर आता है, ठीक है, तो क्या करेगा बेटा, अलग होकर नया पौधा बनाएगा। लेकिन अलग होने के बाद कब, जब वो अंकुरित होकर नया हो जाएगा। अंकुरित होगा तो नया पौधा बनाएगा। परिपक्व मतलब होता है जब बड़ा हो जाएगा तो नया पौधा बनाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग या तो एक ही प्लांट में पाया जाएगा या तो अलग अलग प्लांट में पाया जाएगा। आप लोग हैं ऐसा भी होता है सर? जवाब है हाँ, नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग प्लांट में पाए, जैसे मार्केंसिया। अब मार्केंसिया में मैंने एक जो एग्जांपल दिया, ये है मादा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला, और मेल में कुछ नहीं बदलेगा। ये जो डायग्राम शायद आ नहीं रहा होगा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए इस वाले हिस्से में आ रहा है, इस वाले हिस्से में देखिएगा तो ऐसे होता है। वो ये फ्लावर होता है और फ्लावर के ऊपर ऐसे बाहर 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 क्या होते हैं, इस संरचना, इसको क्या बोलते हैं, मादा। अच्छा, जब नर होगा तो फ्लावर नहीं होगा, नर होगा तो फ्लावर नहीं होगा, तो कुछ और होगा, ठीक है। फ्लावर है, ऐसे हम बोलते हैं फ्लावर है तो आप बोलेंगे मादा, मादा थैलस है। अब फ्लावर नहीं है बोलेंगे नर थैलस है, लेकिन दोनों अलग अलग प्लांट पे है। अच्छा, बहुत सारे में ऐसा होता है एक ही प्लांट में हो जाता है। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, नर व मादा एक ही में हो या अलग अलग हो, तो क्या, यहाँ पे मैंने मार्केंसिया हमारे इंटर एनसीईआरटी में दिया जो अलग अलग है, ठीक। अब होता क्या है, जब अलग अलग है तो स्पोरोफाइट निकलेगा। स्पोरोफाइट 3 भाग में डिवाइड होगा। कौन कौन सी भाग में बेटा, एक होता है फुट, पहले बता चुके हैं, एक होता है सेप्टा, एक होता है कैप्सूल। फुट, सेप्टा और कैप्सूल। अब जो कैप्सूल है नोटिस करिएगा, इस कैप्सूल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और वो अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा। और बीजाणु क्या करते हैं, फिर आगे जाके क्या बनाएंगे, नया प्लांट बनाएंगे अंकुरित होकर। आया समझ में? ये जो कैप्सूल है, अभी समझा रहे हैं अगला। कैप्सूल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये 2 बराबर भागों में टूटेगा। कैसे टूटेगा, बीजाणु के द्वारा। और क्या करेगा, वही बीजाणु अंकुरित होकर बाद में क्या बनाएगा, नया गैमेटोफाइट्स। क्या बनाएगा, नया गैमेटोफाइट्स। व्हाई गैमेटोफाइट्स, बिकॉज ब्रायोफाइटा हैव अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स। मतलब ब्रायोफाइटा जो होता है उसके पास अगुणित गैमेटोफाइट्स होते हैं। इससे पहले तो पढ़ाया था आपको, ये सवाल नीट में पूछा हुआ भी है। तो क्या बोला हमने, अंकुरित होकर नए पौधे बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केंसिया और रिक्सिया। मार्केंसिया और क्या बेटा, रिक्सिया, ठीक है। आया समझ में? अब यहां देख लीजिए, थोड़ा सा एक डायग्राम को भी दिखा देते हैं। अगर आप डायग्राम नोटिस करेंगे, डायग्राम को नोटिस करिए तो आप देखेंगे, ये देखिए थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ये जेमा कप है, ये मूलाभ है, ठीक है, मूलाभ है, जेमा कप है, ठीक है। और ये भाई साहब है इसके रिप्रोडक्टिव आर्गन। अगर फीमेल प्लांट है तो इसको बोलेंगे आर्चिगोनियोफोर, और अगर मेल प्लांट होता तो क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियोफोर। याद है क्या बोलते बेटा, एंथ्रीडियोफोर अगर मेल प्लांट होता तो। फीमेल है तो क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियोफोर, स्त्री धानीधर, जो भी है हिंदी में, ठीक है। अब क्योंकि मेल है तो हमने क्या बोला, एंथ्रीडियोफोर बोला, ओके। अरे ठीक है, अरे ठीक बा, तो लिखना है तो लिखिए इसको फटाक से। प्रबंधन भैया लिखा, ठीक है, नहीं तो मिटा के दूसरा बनाते हैं हम लोग, ठीक है।